DCT पर क्या होगा, यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है एंड कैल्शियम है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इन सब की वैल्यू जो है इंक्रीज़ कर गई है, तो यानी यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे स्पेशल टाइप का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट चैनल होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हमने अभी कहा सेल, नेफ्रॉन की जितनी भी सेल होती हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उन सबके बेसोलेटरल साइड पर क्या होता है, वही सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस होगा। ये क्या करेगा, ये वही 3 सोडियम को बाहर रिलीज़ करेगा और 2 पोटेशियम को क्या करेगा, इन करेगा। ठीक है, और हमने कहा ये जो है, अब ये क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम है वो तीन सोडियम को क्या कर रहा है, 3 सोडियम को यह ब्लड में भेज रहा है और 2 पोटेशियम को ये ब्लड से सेल के अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या रीएब्जॉर्ब करेगा, ये सोडियम रीएब्जॉर्ब करेगा एंड क्लोराइड आयन भी रीएब्जॉर्ब करेंगे। अब क्लोराइड आयन रीएब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोराइड का ट्रांसपोर्टर होता है, जो क्या करेगा, ब्लड को क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ब्लड को क्या कर दिए जाएंगे, क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो क्या होता है, एक चीज़ अभी यहाँ पे क्या है, स्पेशल टाइप के ड्रग है। सपोज डेट हमने क्या किया, हमने इस चैनल को यानी इस सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को हमने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। हमने ब्लॉक कर दिया, किसके द्वारा ब्लॉक कर दिया, थायाजाइड। इस ड्रग का नाम क्या है, थायाजाइड ड्रग हमने यहाँ अप्लाई करी था, क्योंकि ये भी क्या होती है, डायूरेटिक ड्रग होती है। ये भी इंट्रावेनसली या फिर ओरली ये क्या होगी, ब्लड द्वारा क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे कहाँ, ये मैक्सिमम जो है ये डिजिटल पार्ट पर, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर ही क्या होती है, वर्क करती है। तो हमने क्या किया, हमने इसे ब्लॉक कर दिया। किससे ब्लॉक कर दिया, थायाजाइड ड्रग से ब्लॉक कर दिया। तो क्या होगा, सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे। सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस है, यह सोडियम रिलीज़ नहीं करेगा। सोडियम रिलीज़ नहीं करेगा तो पोटेशियम इन नहीं करेगा, पोटेशियम इन नहीं करेगा। और ऑल्सो भी क्या है, क्लोराइड भी क्या होंगे, क्लोराइड भी रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसमें स्पेशल टाइप का एक क्या होता है, चेंजर होता है, जिसे हम बोलते हैं, स्पेशल टाइप का चेंजर होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम कैल्शियम चेंजर। इसे हम बोलते हैं सोडियम कैल्शियम चेंजर, क्योंकि इस रीजन पर भी क्या होता है, इस रीजन पे कैल्शियम चैनल होता है। क्योंकि कैल्शियम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इंक्रीज़ कर गई है। तो कैल्शियम चैनल हो जाने के कारण क्या होगा, ये क्या करता है, ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराता है। अब क्या हुआ, हमने कहा ये सोडियम कैल्शियम चेंजर है, तो ये क्या करता है, यह ब्लड से क्या लेके आता है, यह सोडियम लेके आता है ब्लड से, और इस इंट्रासेलुलर एरिया से क्या रिलीज़ करवाता है, कैल्शियम रिलीज़ करवाता है। क्या रिलीज़ करवाता है, कैल्शियम आयन रिलीज़ करवाता है। ये डिपेंड करेगा किससे, पैराथायराइड हार्मोन पर। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो जब यहाँ से आप खुद सोचिए, हमने यहाँ पे थायाजाइड ड्रग अप्लाई करी है, तो क्या हुआ, सोडियम लेस आया तो जो चेंजर है ये सोडियम को भेजेगा। तो ये सोडियम को भेजेगा, यानी इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए क्या, कैल्शियम। तो यानी यहाँ पे मोर क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, मोर सेल में क्या जाएंगे, कैल्शियम की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मोर कैल्शियम जो है एक्सचेंज यहाँ से हो जाएगा। तो बेसिकली हमने ये जाना कि जो थायाजाइड ड्रग है ये क्या करती है, ये थायाजाइड ड्रग क्या कर रही है, बेसिकली ये थायाजाइड जो ड्रग है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा रही है। एंड जो फ्रोसामाइड है ये कैल्शियम को एक्सपेल यानी रिटार्ड करा रही है, या फिर बोले तो
इसको लेस करा रही है। जैसे कुछ व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति हैं, जैसे समवन हैज़ टेकिंग लॉन्ग टर्म ऑफ फ्लूसामाइड, ओल्ड वुमेन टेकिंग ओरली, एक्सेसिव कैल्शियम आयन लॉस इन यूरिन of year and little loss of calcium may be reactivated and the parathyroid hormone to activate certain osteoclasts in the bone to release calcium to bone and maybe develop a excessive osteoporosis. And some patients also be increased severe hypercalcemia. One way to manage to patient is intravenously. So flusamide calcium is filtrated. The path of calcium reabsorb from thick part of ascending limb of loop of Henle will not be reabsorbed, and you will have provide having calciuria. So under these circumstances, chloride, magnesium and sodium also lose urine so very rapidly. Person become dehydrated, but person lose calcium as well as water. Calcium concentration blood will not be changed. We are putting the person dangerous of dehydrated. And other thinking of thiazide, when you apply thiazide to cell is not get in sodium, that sodium potassium ATPase is working. They have expel the sodium out. Cell should get an sodium some side. Normally cell get sodium from luminal side sodium, and chloride enters some sodium ion change to the basolateral side, and where sodium coming into cell and exchange calcium will expel in interstitium areas. So cytoplasm has been reduced to blockage of sodium chloride. So import into the thiazide, then sodium become very less in the cell, and cell get extra sodium use in sodium calcium exchanger, use in sodium calcium exchanger. More coming in through will exchange, and naturally more calcium go down in basolateral side. So intracellular area is very less. So calcium channel more working. Some patient had idiopathic hypercalciuria, so the reabsorb extra calcium and going to digital part of far, and naturally these people extra calciuria play the big role of formation of kidney renal stone, and especially calcium renal stone yani and lose low dose of thiazide word be coming to thigh bone or pelvic bone. So फ्लूसामाइड जो है, फ्लूसामाइड एंड thiazide, furosemide is their calcium not reabsorbed, and thick part of ascending loop of Henle. So excessive loss of calcium, their calcium and also be waster. These drugs are also called calcium waster. And other drug is thiazide. They don't waste the calcium, other they retain calcium. These are absorber of calcium. They have seen the thiazide used from long time, so calcium will be effectively retained in the body. That osteoporosis started become mineralization of bone. Mineral density of bone maintained very well, especially hip bone and
neck of femur, and also be pelvic bone and spine. Some tool acids had first group of furosemide use and second group of thiazide use. We defined the over the long time the group of furosemide will be accelerated osteoporosis, and while group is used thiazide from the long time osteoporosis will be retarded. So also we are called furosemide act on thick part of ascending loop of Henle, and thiazide we act of digital convoluted tubule. Both are them action dependent upon prostaglandins. So some uses of endopathocin onset, these are calcium, these are chains, decrease prostaglandins, both of them may not work well. So different function of furosemide and thiazide. Also be sodium reduced, so pulmonary edema also be increased. Sodium also more decrease, so vasculature compartment cardiac may be collapse. So different function of furosemide and thiazide, different regions. And other way goes to principal cell of collecting duct and more other things.